आज हम बेसिक गणित के अंतर्गत मैसे ज्ञात करना सीखेंगे। मैसे ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है भाग विधि और दूसरी विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, दोनों विधियों को हम समझेंगे। सबसे पहले तो जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं 12 और 20 का मैसे ज्ञात करना। मैं दोनों विधियों से करके दिखाऊंगी, दोनों विधियां आपको समझनी है। सबसे पहले अपने करते हैं भाग विधि। आसान है दोनों ही विधियां। भाग विधि के अंदर जो बड़ी संख्या है उसे अंदर लिखेंगे, जैसे अपने भाग में भी करते हैं, और छोटी संख्या को बाहर लिखेंगे। भाग देंगे इसका, तो 12 का पहाड़ा जितनी बार जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जाएगा। 20 में से 12 घटाया, 8 बच गया। अब यहाँ पर अंदर भाग के अंदर एक संख्या लिखेंगे, जो पहले भाग दिया था उसको यहाँ लिख लेंगे। अब आ रही बात समझ में? शेषफल आ गया। शेषफल में अब यहाँ पर भाग बनाएंगे और उसके अंदर ऊपर वाली संख्या को लिख लेंगे जिससे भाग दिया था हमने। तो 12, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 एकम 8। अब फिर से घटाओ, 12 में से 8 के कितने बचेंगे? 4। अब फिर यहाँ भाग का निशान लगाओ। अब इस भाग के अंदर क्या आएगा जिससे हमने पहले भाग दिया था? क्या? 8। 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए 0। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। हमारा शेषफल 0 आ गया है। इसका मतलब हमारा मैसे क्या होगा? हमारा मैसे हो गया जिस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया है वो हमारा मैसे होगा। तो मैसे कितना है? 4। अब इसी प्रश्न को अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है, देखना। इसमें देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे पहले अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है ना, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3। फिर 2 से भाग जाएगा ही नहीं, 2 के बारे में 3 नहीं आता। किससे भाग देंगे? 3 से। 3 एकम 3। इसी प्रकार से 12 के कर लिए। इसी प्रकार से 20 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5, और फिर 5 का भाग जाएगा, कितना आएगा? 1। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 3। और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इनमें से जो दोनों ऐसी संख्या जो दोनों में आए ना उसे एक बार लिखते हैं। जैसे ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे। तो इसे लिख लो। देखो मैं से क्या बन जाएगा हमारा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। किसी भी विधि से करो आंसर हमारा कितना आएगा? 4। भाग विधि से किया तब भी में से कितना आया? 4। और अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तब भी में से कितना आया है हमारा? 4 आया है। ठीक है, ऐसा प्रश्न करके दिखाऊंगी। अगला प्रश्न है हमारा 32 व 20 के का मैसे निकालो। अब इनको हम दोनों ही विधियों से फिर से एक बार देखेंगे। जैसे हमने क्या किया था, बड़ी संख्या को अंदर लिखा, छोटी संख्या को बाहर लिखा। भाग विधि कर रहे हैं हम पहले। तो 20 का पहाड़ा जितनी बार जाए, 20 एकम 20। यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। अब घटाने के बाद अब अंदर यहाँ भाग का निशान बनाओ। अब इस भाग में कौन सी संख्या आएगी? पहले वाली संख्या आएगी यानी कि 20। तो 12 एकम 12, घटाओ कितना बचा? 8। अब यहाँ पर भाग का निशान बनाओ। अब इस भाग में कौन सी संख्या आएगी? ये पहले वाली यानी 12। 8 एकम 8, कितना बचा? 4। फिर भाग का निशान बचाओ, शेषफल के साथ भाग का निशान बना लो। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 8। 4 दूनी 8, कितना शेषफल बचा? 0। तो अब इसका में से फिर कितना बनेगा? वही संख्या जिसका भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आ जाए वो हमारा मैसे होती है। यानी कि मैसे कितना आ गया? 4। अब इसी को अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि पहले हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर हम 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 के हमने पिछले प्रश्न में भी 20 के अभाज्य गुणनखंड किए थे। 32 के करेंगे तो 2 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे
4, फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे 1, 2 का भाग देंगे 10, 2 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 1। तो देखो जब हमने 32 के गुणनखंड किए तो हमारे क्या गुणनखंड बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार जब हमने 20 के गुणनखंड किए तो क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जो दोनों में एक जैसा होगा वो हमारा मैसे होगा, यानी कि ये 2 और ये 2, और कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, यानी कि 2 गुणा 2 यानी कि 4। हमारा पहले भी यही आंसर आया था, और ये भाग विधि से भी यही है, भाज्य गुणनखंड विधि से भी यही। दोनों ही विधियां समझ में आ गई होंगी। अब आपको एक प्रश्न 16 व 50 का मैसे ज्ञात करके दोनों ही विधियों से आंसर निकाल के आपको देखना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ये भी बताना है कि कौन सी विधि आपको इन दोनों में से सरल लगी। ये आपको पता लग ही गया होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि भाग आप करके देखेंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा। फिर जो अभाज्य गुणनखंड देखो, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जितनी बार यहाँ 2 आएगा उसे यहाँ पर लिख लेंगे, जितनी बार यहाँ पर जो संख्या आएगी उसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर दोनों में से मैच करेंगे, जैसे 2 यहाँ है, अब एक और 2 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर 5 यहाँ नहीं है, तो इन सबको छोड़ते हुए जो 2 कॉमन संख्या है उनको लेकर और उनका गुणा करके 2 दूनी 4, हमारा उत्तर 4 आ गया। अभी हमने मैसे ज्ञात करना सीखा है, उसी के साथ अब हम अपने बेसिक गणित के अंदर लैसे ज्ञात करना सीखेंगे, जिसको अपने एलसीएम भी बोलते हैं। तो देखो एलसीएम, लैसे यानी लघुत्तम समापवर्ती, लोअर एलसीएम, इसको अपने ज्ञात करेंगे। जैसे पहला प्रश्न, इसको एक ही विधि से सीखेंगे अपने। मेरा पहला प्रश्न है जैसे 40, 48 और 15, ये 3 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं हो तो भी ऐसे ही प्रश्न होगा हल, और 3 हो तब भी ऐसे ही प्रश्न ये हल होगा। इनका लैसे ज्ञात करना है, तो मैसे में हमने तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए थे, लैसे में हम एक साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या 2 का भाग देना शुरू करेंगे। जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए उसमें तो भाग दे के लिख दो, और जिसमें नहीं जाए उसे वैसा का वैसा ही लिख दो। जैसे देखो 2, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, और 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 आएगा। लेकिन 15 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए 15 को 15 ही लिखेंगे। फिर से जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक देंगे, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आ गया 10, फिर 24 में 2 का भाग देंगे 12, 15 में नहीं जाता 2 का भाग, फिर 2 का भाग दो 5, 6, 15, फिर 2 का भाग देंगे। अब 5 के बारे में 2 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, तो इसलिए 5 का 5, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर देखो, अब ना तो इसमें 2 का भाग जाएगा, ना इसमें जाएगा, ना इसमें जाएगा, तो अब 2 का भाग नहीं जाएगा किसी में, तो अब अगली संख्या लो, क्या लेंगे, अगला संख्या 3 लेंगे अगली संख्या। तो लेकिन 3 का भाग 5 में नहीं जाता, तो 5 का 5, 3 एकम 3, 3 5 15 हो गया। अब देखो 5 1 5, अब 3 का भाग किसी में नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी हमारे पास, 5 आएगी। क्या आएगी 5, 5 एकम 5, ये तो एक बन ही चुका है, 5 एकम 5। ऐसे हम संख्याएं तब तक लेते हैं जब तक हमारी सभी संख्याओं का लास्ट अंक 1 ना बन जाए, तब तक अपने भाग देते हैं। जिस संख्या में संख्या का भाग नहीं जाता है उसे वैसा का वैसा लिख देते हैं, और जिसमें जाता है तो उसमें भाग करके लिखते हैं। अब लैसे कैसे निकलेगा इसका लैसे, जो भी हमारे पास ये संख्याएं आई हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब इनका गुणा करना है हमें। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 480, सॉरी 16 तिये 48, 48 पांजे 240। इन सबका गुणा करते हुए जाएंगे। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे 16, 16 का गुणा 3 से करेंगे 48। फिर जो उत्तर आएगा 48, 48 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 240। यानी इस प्रश्न का जो लैसा है वो कितना है 240 है। इसी प्रकार से अब अपने एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे संख्या है 12, 16, 18, इन तीनों संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है।
तो 2 सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे। 2 छिके 12, 2 आठे 16, 2 निम 18, सब में 2 का भाग चला गया। फिर से 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 9। फिर 2 का भाग देंगे। 3 में तो नहीं जाता, लेकिन 2 दूनी 4, फिर इसमें भी नहीं जाता। फिर 2 का भाग देंगे। 3 में नहीं जाता, लेकिन 2 एकम 2 और फिर 9। अब तीनों में से किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, तो अगली संख्या क्या लेंगे? 3। 3 एकम 3, ये 1 बन गया। 3 तिया 9। फिर अगली संख्या हमारे पास क्या आएगी? 3 ही आएगी। ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, लेकिन इसमें 3 का ही भाग जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिया है। 3 एकम 3। अब हमारे पास 1 1 1 बन गया है सबको। अब अपन अपने यदि इसका लहसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा के ऊपर से भी लिख सकते हैं हम अपने इसको, और नीचे से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुणा में संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसका गुणा करेंगे अपने। 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। तो हमारा लहसे कितना आ जाएगा? इसका 144 आएगा। अब आपको इसी तरह से एक प्रश्न हल करके उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि प्रश्न है 15, 10 और 25। इस प्रश्न को हल करके जो इसका लहसे आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।